तो सर ये सलाहियत क्यों नहीं पैदा हो पा रही है? चूँकि अब ये जो टैक्स का जो हर साल हम फिस्कल ईयर का एक टारगेट देखते हैं, वो रेवेन्यू टारगेट वो बड़े से बड़ा हो रहा है। 13,000 अरब आपने सेट कर लिया, पहले ही क्वार्टर में आपको ये अंदाज़ा हो गया कि आप उस टारगेट को नहीं अचीव कर सकेंगे। या तो अपने नेट को बढ़ाने की तरफ जाएँ, तो पहले से जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं पर बस ये बोझ बढ़ता चला जा रहा है, और ये बोझ अब मज़ीद हम कितना डाल सकेंगे उन्हीं लोगों पर? जिसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर कंसेंसस बिल्ड करने की सलाहियत नहीं है और डिफरेंट वॉइसेस आती हैं, और वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी, किसी की रियल एस्टेट होगी, किसी की कंस्टिट्यूएंसी ट्रेडर होगी, किसी की ज़रात होगी, वो सबको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सियासत उनकी वोट बैंक जो हैं वो हुकूमत के पेटनेज से मिलते हैं, परफॉर्मेंस से नहीं मिलते हैं। अब ये एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ है। अब इसको तो अगर इलीट मिल बैठे और फैसला करे कि हमने इसको बदलना है तो वो करेंगे। आप मुझे बताइए कि इलीट तो हमारी एक टेबल पे बैठती मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही। दूसरी चीज है ब्यूरोक्रेसी जो कि चला रही है एफबीआर को। अब आप कितनी दफा ट्राई करना चाहते हैं कि उसी जर्नलिस्ट को, नए सेक्रेटरी को लगा दें, चेयरमैन लगा दें। एफबीआर जो है वो एक टेक्निकल इदारा है, वो प्रोफेशनल्स चला सकते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी की एक लिमिटेशन है, कैपेबिलिटी है, भाईचारे हैं, क्रोनिज़म है, तो वो आप उसको रिफॉर्म, उसी को आपकी ऑटोमेशन कर दें या ट्रेडर्स के साथ कहें आ जाएं, इससे आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, कोई थोड़ा बहुत सहारा ले सकते हैं। हमें डिनाइल से निकलना है, क्योंकि हकीकत ये है। तीसरी चीज़, जो बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान, जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अभी भी हमें कोई तवक्को रहती है कि कोई बात नहीं, टैक्स ना आया तो हम IMF से फेवर ले लेंगे, कुछ अमेरिका को फेवर दे देंगे, कुछ सऊदी अरब से बात कर लेंगे। इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन या पॉलिसी शिफ्ट के इकोनॉमी को तब्दील करना है, वो करने के ऊपर ना अभी कंसेंसस है और ना हमारे अंदर ब्यूरोक्रेसी में सलाहियत है, ना वो प्रोफेशनल्स को स्पेस देना चाहते हैं जो आके इसको कर सकें। अब ये 3 चीजें, ये सियासी फैसला है, एलीट बार्गेन है, मिल के बैठे कर ले तो हो जाएगा। जैसे इन्होंने अमेंडमेंट करनी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, एलीट मिल बैठी, इन्होंने कर ली। अगर इसका 10% भी इकॉनमी पे लगा दें तो 1-2 रिफॉर्म तो हो जाए। हारून साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रखने वाला था कि जहाँ प्रायोरिटी है तो वहाँ पर तो डिसीजन रातों रात भी हो जाता है। वहाँ पर जो उस एलीट में जो टेबल के दूसरी तरफ होते हैं उनको भी अपनी तरफ कर लिया जाता है, लेकिन शायद इकोनॉमी प्रायोरिटी ही नहीं है, तो इसीलिए शायद ये डिसीजंस अभी तक हो नहीं पा रहे हैं, या फिर सेफ एग्जिट्स IMF की सूरत में मौजूद हैं। इकोनॉमी को हमारी एलीट एक बेल आउट की नज़र से देखती है कि उनके खर्चे अगले कुछ माह, साल के लिए पूरे हो जाएं। वो कोई इकोनॉमिक रिवाइवल उनकी प्रायोरिटी नहीं है। उनकी अपनी हुकूमत चलाने की इकोनॉमी जो है वो उनकी प्रायोरिटी होती है। इसलिए फिर ये बड़ा फैसला नहीं करते, ये इधर से पकड़ते हैं, कहीं से फेवर मांगते हैं, किसी की मिन्नत खुशामद करते हैं। ये नहीं वो करते कि एक इकोनॉमी को रिफॉर्म करें कि लोग खुद चल के आएँ। आप देख लीजिए इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो कहाँ चला गया है, एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस कहाँ चली गई है। हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स थे वो आपका डेट रोल ओवर करने पे तैयार नहीं है। इसके बावजूद आपका ख्याल है कि हमें कहीं से जियोपॉलिटिकल बेल आउट मिल जाएगा, तो इट्स अ डिनायल। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।